हेलो नमस्कार साथियों, शालू आर्ट क्लास में सभी का स्वागत है। सबसे पहले मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे मेरा कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। दोपहर में 12 से 1 के बीच और रात में 8 से 9 के बीच में लाइव आती हूँ, लाइव क्लास देती हूँ, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग वाइजेंटाइन चित्रकला से कुछ प्रश्न पढ़ेंगे और भी पढ़ेंगे। सबसे पहले वाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जस्टिनियन का है। कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया तो किससे किया गया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वाइजेंटाइन कला में। अगला प्रश्न है मोजाइक कला संबंधित है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वाइजेंटाइन कला से। अगला प्रश्न है रंगीन कांच की खिड़कियां किस चित्र शैली की विशेषता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोथिक चित्र शैली की। अगला प्रश्न है गोथिक युग में कौन सी कला की प्रधानता थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी भवन निर्माण या स्थापत्य कला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मणिकुट्टिम विधि के पुराने उदाहरण किस शैली व नगर में मिले? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रोमन शैली में बने पोम्पेई नगर। अगला प्रश्न है तैल रंगों का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वान आइक बंधु। अब पुनरुत्थान एवं चरम पुनरुत्थान कालीन यूरोपीय चित्रकला पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है पुनरुत्थान कला का केंद्र था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इटली। अगला प्रश्न है पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मानवीयता। अगला प्रश्न है मानवतावाद किसकी कुंजी है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुनरुत्थानवाद की। अगला प्रश्न है पियरो डेला फ्रांसिस्का किस काल का एक इटली का चित्रकार था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुनरुत्थान प्रारंभिक पुनर्जागरण काल। अगला प्रश्न है अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जर्मनी का। चलिए अगला प्रश्न है इनमें से एक पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, फर्नांड लेजर। अगला प्रश्न है बालों के चित्रण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध कलाकार है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ड्यूरर। अगला प्रश्न है उस यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने भारत में ईजेल तथा ऑयल पेंटिंग का श्री गणेश किया, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें सभी यानी टिली कैटल भी है, विलियम डेनियल भी है और रेनॉल्ड्स भी है। अगला प्रश्न है इटली का वयोवृद्ध कलाचार्य कहा जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टिशियन को। अगला प्रश्न है प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म के चित्रकार हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रूबेन। लेकिन नहीं, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बोत्तिचेली हैं। चलिए अब अगला प्रश्न है हम मोनालिसा से पढ़ेंगे। मोनालिसा संग्रहित है पेरिस में है, ऑप्शन नंबर ए। मोनालिसा इनमें से कहाँ संग्रहित है? यानी अभी जगह पूछी जा रही थी, अब संग्रहालय, तो म्यूसी द लूव्र, ऑप्शन नंबर ए। माइकल एंजेलो के बारे में कुछ प्रश्न है। माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुनर्जागरण काल। माइकल एंजेलो थे इनमें से कौन थे? तीनों ही थे, चित्रकार, मूर्तिकार और लेखक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। माइकल एंजेलो थे तो इनमें से जो है सेम दो क्वेश्चन हो गए हैं बिल्कुल, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है वह कौन चित्रकार है जो ऐसा मानता है कि चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माइकल एंजेलो ने। चलिए अब अगला प्रश्न है माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1504 में। अगला प्रश्न है माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 18 फीट। अगला प्रश्न है होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रेब्राम। अगला प्रश्न है द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टीन चैपल छत 1505 से 1512 में चित्रित किया था? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माइकल एंजेलो ने।
अगला प्रश्न है सिस्टीन चैपल चित्र किसका बनाया हुआ है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी माइकल एंजेलो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिस्टीन चैपल में भित्ति चित्र बनाए थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माइकल एंजेलो। चलिए अब लियोनार्डो दा विंची के बारे में कुछ प्रश्न कवर कर लेते हैं। लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक कौन थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आंद्रिया देल वेराशियो। अगला प्रश्न है अंतिम भोज चित्र के चित्रकार का नाम है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची। लास्ट सपर के निर्माता है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची। प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सपर की चित्रकार है? सेम ऑप्शन नंबर ए, लियोनार्डो दा विंची। यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब जो है राफेल के बारे में कुछ प्रश्न है। 1508 से 11 में किसने द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, राफेल सेंजियो। और किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया था? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राफेल ने। चलिए अब कुछ संभावित प्रश्न पढ़ते हैं, मतलब जो आने वाले हैं, आ सकते हैं, सॉरी। चलिए यूरोपीय चित्रकला में पुनरुत्थान से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा असत्य है? तो इनमें से जो है कौन सा कथन असत्य है? सारे दिए गए हैं। इनमें पुनरुत्थान कला रोमन मूर्ति कला की प्रतिकृति मात्र थी, ये बात असत्य है। इसका मतलब बाकी जो पॉइंट्स हैं उन्हें नोट कर लीजिएगा, सब सत्य हैं, केवल ऑप्शन नंबर ए असत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पश्चिमी कला के इतिहास में रोम में सिस्टीन चैपल की छत और इसकी वेदी की दीवार पर द लास्ट जजमेंट नामक 2 सबसे प्रभावशाली कार्यों को किया? तो यहाँ पे हमारा जो है माइकल एंजेलो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है शैलखंडों की कुमारी किस कलाकार ने बनाया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी लियोनार्डो दा विंची सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्जिन ऑफ रॉक्स जिसे मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है, जो पुनर्जागरण काल की अवधि में 1483 के समय की है, कलाकार की पहचान करें? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, अगला प्रश्न है माइकल एंजेलो इस गिरजाघर का प्रमुख स्थापत्य था? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिस्टीन गिरजा के। ठीक है, अगला प्रश्न है उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मणिकुट्टिम। अगला प्रश्न है वीनस का जन्म इस कलाकार का चित्र है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सेंड्रो बोत्तिचेली सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसने मसीह का ध्वज जो कि शायद 1455 से 1460 के बीच में था वाले प्रसिद्ध काम को चित्रित किया है, जो एक चित्रकला है जिसे एक रहस्यमयी छोटी पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी पियरो डेला फ्रांसिस्का सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आज के प्रश्न में यहीं पे खत्म करती हूँ। इन्हें बार बार दोहराइएगा, रिवाइज करिएगा, शेयर करिएगा, लाइव क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।